दोस्तों नमस्कार, मैं हिमांशु शर्मा एस्ट्रो विद शर्मा जी चैनल में मैं आप सभी का पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज के कार्यक्रम में हम कुंडली को देखते साथ जातक का जन्म किस समय हुआ है, कौन सी तिथि है, यह सब चीज़ें कैसे जानते हैं, इस विषय के ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है, चलिए फिर आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात, जब भी सूर्योदय के समय यदि किसी आदमी का जन्म है तो सूर्यदेव हर हमेशा यहां पर रहेंगे। चाहे कुंडली किसी भी नंबर से चालू हो, 1 से लेकर 12 तक अलग अलग लग्न हो सकते हैं। कुंडली 1 नंबर से चालू हो, 5 नंबर से हो कि 12 नंबर से हो, यह मायने नहीं रखती। यदि सूर्यदेव यहां पर बैठे हुए हैं मतलब वह सूर्योदय के समय का जन्म है। देखिए, 24 घंटे का दिन होता है और कुंडली में कुल हमारे पास 12 खाने हैं। यहां पर हर खाने में सूर्यदेव 2 घंटे तक रहते हैं। कहने का मतलब यह है, यदि किसी जातक की कुंडली में सूर्यदेव यहां पर हैं, मैं 2 मिनट के लिए सूर्यदेव को यहां पर लाकर बैठालता हूं। अब इसका क्या मतलब है कि इसका जन्म पक्का सवेरे 5:30 से 7:30 बजे के ही बीच हुआ होगा। 24 घंटे हैं, 12 खाने हैं, हर खाने में सूर्यदेव 2-2 घंटे तक रहते हैं। यदि किसी की भी कुंडली में सूर्यदेव यहाँ पर है तो आप सीधे उनको ये चीज़ बोल सकते हैं कि आपका जन्म सवेरे 5:30 से 7:30 बजे का है। 7:30 से 9:30 के बीच के यदि किसी आदमी का जन्म है तो सूर्यदेव यहाँ से उठ के कहाँ आ जाएंगे, बगल वाले कॉलम में 12वें भाव में आ जाएंगे। सूर्यदेव यहां पर दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, 5:30 से 7:30, फिर 7:30 से 9:30, 9:30 से 11:30 बजे तक का किसी का जन्म होगा तो सूर्यदेव यहां पर 11वें नंबर के भाव में दिखाई देंगे। ठीक है, कुंडली चाहे किसी भी नंबर से चालू हो, सूर्यदेव यहीं पर दिखाई देंगे। तो 5:30 से 7:30, 7:30 से 9:30, 9:30 से 11:30, 11:30 बजे से 1:30 बजे तक का यदि किसी का जन्म है, 11:30 बजे से लेकर 1:30 बजे तक का यदि किसी का जन्म है, ठीक है, तो सूर्यदेव हमेशा यहां पर दिखाई देंगे। फिर 1:30 बजे से 3:30 बजे का जन्म होगा तो सूर्यदेव यहां इस प्रकार से घूमते यहां पर वो फिर से आएंगे तो फिर से अगला दिन सूर्योदय का हो जाएगा। ठीक है, एक चीज थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। देखिए, हमारा देश बहुत बड़ा है और पूर्व तरफ से सूर्यदेव उगते हैं, तो जो पश्चिम बंगाल है वो हमारे देश का पूर्व का जगह है। ठीक है ना भाई, पूर्व दिशा को दिखाता है। और जो महाराष्ट्र गुजरात तरफ का जो बेल्ट है वो हमारे भारत देश के कौन सी दिशा को दिखाता है, पश्चिम दिशा को। तो होता यह है कि पश्चिम बंगाल में कलकत्ता तरफ जो सूर्योदय है वो आधा घंटा पहले होता है। जैसे मान लीजिए, मैं तो छत्तीसगढ़ से हूँ, बिलासपुर जिले से। हमारा तो भारत के बीचों बीच का एरिया है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का जो बेल्ट है वो भारत के बीचों बीच का हिस्सा है। ठीक है ना भाई। अब होता यह है कि जो पश्चिम बंगाल तरफ के लोग मेरे वीडियोस को देख रहे होंगे तो वो, जैसे भी मैं यहाँ पर क्या बोला, 5:30 से 7:30 बजे तक यदि यहाँ पर सूर्यदेव हैं तो हम यह मानते हैं कि वह सवेरे का कुंडली है। लेकिन पश्चिम बंगाल वालों को उसको 5 बजे से 7 बजे मानना है, आधा घंटा पहले, क्योंकि वहाँ सूर्योदय थोड़ा सा जल्दी होता है। ठीक है, और अभी मेरे जो दर्शक हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, यदि आप महाराष्ट्र तरफ के होंगे तो आपको 5:30 से 7:30 ना लेकर उसको 6 बजे से 8 बजे का समय लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र गुजरात के बेल्ट में सूर्योदय थोड़ा सा लेट से होता है, आधा पौन घंटे का फर्क पड़ जाता है। ठीक है, लंबाई चौड़ाई के कारण हमारे देश के। इस एक चीज का ध्यान रखिएगा। नंबर 2, मौसम का भी ध्यान रखना है भाई। गर्मी के दिन में वही सूर्योदय आधा घंटा पहले हो जाता है, ठंड के दिन में वही सूर्योदय 5:30 बजे की जगह 6 बजे होता है। तो इन सब चीज़ों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। लेकिन ऑन एवरेज मोटा किसी आदमी का सवेरे 5:30 से 7:30 के बीच का जन्म है तो सूर्यदेव यहीं पर दिखाई देंगे। आप कुंडली देखते साथ यदि किसी आदमी के में सूर्यदेव यहाँ पर है, ठीक है, यह सवेरे का समय हुआ सूर्योदय का, तो ये सांझ का समय हुआ, गोधूली बेला का समय हुआ, जिस समय सूर्यदेव ढलते हैं उस समय का समय हुआ। ठीक है, सूर्यास्त का समय हुआ। तो यदि यहाँ पर सूर्यदेव है किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, चाहे कुंडली किसी भी नंबर से चालू हो, तो आप क्या बोल सकते हैं, अरे आपका
जो जन्म है वह सूर्यास्त के समय का, यदि यहां पर दिखेंगे तो ठीक है। सबसे पहली बात, आप मोटा मोटा समय के आसपास 15-20 मिनट आधा घंटा ऊपर नीचे होता है देश काल परिस्थितियों के अनुसार आदमी का जन्म कहां पर हुआ है, लेकिन मोटा मोटा आप इससे अगल बगल उसके पहुंच जाएंगे। अच्छा, तिथि को भी हम लोग इससे पकड़ सकते हैं। देखिए क्या होता है, मैं एक दूसरा एग्जांपल आपके सामने रखता हूं। यदि सूर्यदेव यहां पर हैं, ठीक है, और यहीं पर यदि चंद्रदेव भी हो जाएं, तो ये हमेशा जो जन्म, यदि सूर्य और चंद्र दोनों के दोनों एक साथ होंगे तो वह हर हमेशा अमावस्या के दिन का जन्म होगा। देखिए चंद्रदेव में अपनी स्वयं की कोई रोशनी नहीं होती है, वह सूर्यदेव के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो चंद्रदेव यहां पर सूर्य से जितना ज्यादा दूर होते जाएंगे उतना ज्यादा उनके ऊपर प्रकाश पड़ेगा और हमको उतना बड़ा चंद्रदेव दिखाई देते हैं। देखिए अब जो तिथि है वह टोटल 16 तिथियां होती हैं, ठीक है ना भाई। प्रतिपदा प्रथम दिन, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, इस प्रकार से 14वें दिन को चतुर्दशी बोला जाता है। 14 ये हो गई, एक पूर्णिमा और एक अमावस्या, 2 ये हो गया, टोटल 16 दिन हुआ। तो सूर्य और चंद्र जब भी एक ही भाव में होंगे तो वह अमावस्या का जन्म होगा, और सूर्य और चंद्र जब भी एक दूसरे के एकदम आमने सामने होंगे तो यह पूर्णिमा के दिन का जन्म होगा। यहां पर चंद्रदेव पूरे पूरे दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि सूर्यदेव से ठीक 180 डिग्री की दूरी में, 180 अंश की दूरी में है, तो सूर्यदेव की पूरी रोशनी जो है वो चंद्रदेव के ऊपर आकर पड़ेगी, तो चंद्रदेव वहां पर पूरे दिखाई देंगे, बड़े से चंद्रदेव दिखाई देंगे। तो यह कौन से दिन का जन्म हो गया? पूर्णिमा के दिन का। और यहां पर यदि चंद्रदेव रहेंगे तो कौन से दिन का जन्म हो गया? अमावस्या का। ठीक है, ये तो हो गई पहली बात। पूर्णिमा और अमावस्या अपने को देखना समझ में आ गया। यहां पर सूर्यदेव हैं, यहां पर चंद्रदेव हैं, तो मतलब 180 डिग्री की दूरी में होनी चाहिए। ठीक है ना, जरूरी नहीं है कि सूर्यदेव यहां पर है। चलो भाई मैं मान लेता हूं किसी व्यक्ति का जन्म रात की समय हुआ है, शाम ढलने के बाद यहां पर तो सूर्यदेव रहते तो शाम हो जाता, इधर धीरे धीरे रात बढ़ता गया। यहां पर यदि सूर्यदेव हैं किसी भी व्यक्ति की कुंडली में और यहीं पर यदि चंद्रदेव भी आके बैठ गए तो हम क्या बोलेंगे? यह अमावस्या के दिन का जन्म है। और सूर्यदेव यहां पर है और चंद्रदेव उनसे ठीक 180 डिग्री की दूरी में है, 180 अंश की दूरी में है, तो हम क्या बोलेंगे कि व्यक्ति का जन्म किस दिन हुआ? पूर्णिमा के दिन हुआ। ठीक है, क्लियर? अच्छा, इससे हम तिथि को भी पकड़ सकते हैं। शुक्ल पक्ष में जन्म हुआ कि कृष्ण पक्ष में, और प्रतिपदा के दिन का जन्म है कि द्वितीया का है कि तृतीया का है कि चतुर्थी का है कि पंचमी का। कैसे पकड़ना है ये देखिए। चलिए इसको मैं सबको मिटा देता हूं, है ना। बहुत सारी जगहों में लिखा रहेगा तो आप लोग को थोड़ा सा उससे कंफ्यूजन बढ़ेगा आप लोगों का। देखिए क्या है, यदि सूर्यदेव यहां पर है, सिर्फ एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं, और इस तरफ जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, कौन? चंद्रदेव, वैसे वैसे हमको शुक्ल पक्ष की तिथि को बढ़ाना है। मतलब यदि यहां पर चंद्रदेव हैं तो यहां पर था तो अमावस्या का जन्म था, अमावस्या के बाद अब शुक्ल पक्ष चालू होगा। ठीक है, पहले इधर हम बढ़ा रहे हैं, शुक्ल पक्ष को चालू करते हैं। यदि चंद्रदेव एक घर आगे हैं तो यह शुक्ल पक्ष की द्वितीया का जन्म होगा। यहां पर होंगे तो चतुर्थी का जन्म होगा, यहां पर होगा तो षष्ठी के आसपास का जन्म होगा, यहां पर होगा तो अष्टमी के आसपास का जन्म होगा, यहां पर होगा तो दसवीं एकादशी के आसपास का जन्म होगा, और यहां पर होगा तो पूर्णिमा के दिन का जन्म होगा। फिर 180 डिग्री की दूरी में आ गए चंद्रदेव, मून जो है 180 डिग्री की दूरी में आ गए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको शुक्ल पक्ष को देखते हुए जाना है। ये इससे जितना ज्यादा दूर रहेगा उसके अकॉर्डिंग हमको पकड़ना है कि कौन सा तिथि हो सकता है। मोटा मोटा हम वास्तविकता के एकदम आसपास आकर पहुंच सकते हैं। ठीक है, और देखो पूर्णिमा के बाद इस तरफ जैसे जैसे चंद्रदेव फिर आगे बढ़ेंगे तो फिर से अमावस्या का समय आते जाएगा। यहां पर वो आ गए तो देखिए 50% से इस तरफ आ गए, है ना, तो ये अमावस्या का जन्म है, लेकिन अभी भी बहुत दूर है, तो ये एकादशी या दसवीं के आसपास का जन्म होगा कृष्ण पक्ष के। इस तरफ आ गए सूर्यदेव से तो कृष्ण पक्ष का। ठीक है ना, यहां पर आ गए तो और ज्यादा कृष्ण पक्ष पास आ गया, यहां पर आ गए तो ये लगभग षष्ठी या सप्तमी के आसपास का जन्म हो गया। एकदम करीब आ गए सूर्यदेव के तो ये द्वितीय तृतीय तिथि होगी कृष्ण पक्ष का। ठीक है,
ये भी द्वितीय तृतीय तिथि है। सूर्य देव से जब इस तरफ बढ़ रहे हैं तो शुक्ल पक्ष का द्वितीय तृतीय है, इस तरफ आ गए तो शुक्ल पक्ष का चतुर्थी है। और उसी के बजाय यदि सूर्य देव से इस तरफ आगे बढ़े, ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे, कृष्ण पक्ष का चतुर्थी है। अच्छा, जरूरी नहीं है कि सूर्यदेव यहाँ, सूर्यदेव कहीं पर भी हो सकते हैं। चलिए मैं 2 मिनट के लिए मान लेता हूँ कि सूर्यदेव यहाँ पर बैठे हैं, ठीक है। अब सूर्यदेव से फिर इसी तरफ अपने को आगे बढ़ना है, वैसे वैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा आगे बढ़ता हुआ जाएगा। यहाँ पर जब एक साथ रहेंगे तो अमावस्या के दिन का जन्म है, फिर चंद्रदेव यहाँ से बढ़ के आगे आए, ये शुक्ल पक्ष का द्वितीय तिथि के आसपास का जन्म होगा। यहाँ पर आ गए तो चतुर्थी तिथि, यहाँ पर आ गए तो शुक्ल पक्ष का ही षष्ठी तिथि सप्तमी तिथि के आसपास का जन्म होगा। और जब ठीक सामने आ जाएंगे, यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये बढ़ते बढ़ते पूर्णिमा के दिन का जन्म हो गया। इसी प्रकार से जैसे जैसे फिर इधर आते जाएंगे तो उसके हिसाब से हमको तिथि को घटाना और बढ़ाना है। इससे हम मोटा मोटा वास्तविकता के करीब पहुंच सकते हैं कि केवल भाव को देख के, हालांकि अपन अंश के अनुसार पकड़ेंगे तो अपन पर्टिकुलर उसी तिथि में पहुंच जाएंगे। यदि मैं इसको पूरा 360 अंश में बांट के यदि उसको एक एक हिस्से को बांट दूं तो हम उसके एकदम करीब पहुंच जाएंगे। लेकिन फिर भी मोटा मोटा हम कुंडली को देखते साथ इतना तो हम बोल सकते हैं। सबसे पहली बात, सूर्यदेव के पोजीशन से हम क्या पकड़े कि किस समय का जन्म है, दिन का है कि रात का है, कितने बजे का है। और इससे हम सूर्य और चंद्र के पोजीशन को देख के हम मोटा मोटा तिथि के आसपास पहुंच सकते हैं, ठीक है। चलिए फिर आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब अगले कार्यक्रम से मैं कुंडली में बनने वाले योग और दोष के विषय में बात करूंगा। लगातार हम 30, 40, 50 अलग अलग योग और दोष को देखेंगे। बनने वाले योगों को अधिक प्रभावी कैसे बनाया जाए और तथा बनने वाले दोष को, उसके दुष्प्रभाव को कैसे कम किया जाए, इस विषय के ऊपर भी हम साथ ही साथ उसी कार्यक्रम में हम डिस्कस करते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए फिर आज के कार्यक्रम को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अब समय है टिप ऑफ द डे का। देखिए, होता यह है कि आजकल अंडरग्राउंड वायरिंग का समय है, तो हर आदमी क्या करता है, अपने घर में 2-3 होल्डर लगा कर रखा रहता है जिसमें उनके बल्ब लगे रहते हैं। अब 2 अलग अलग होल्डर में बल्ब लगा है। अब होता यह है कि आदमी एक बल्ब यदि खराब हो गया तो दूसरे वाले बटन को दबा के दूसरे बल्ब से उस कमरे में रोशनी कर लेता है, प्रकाश कर लेता है। लेकिन वो पहले बल्ब को निकाल कर फेंकता नहीं है। क्यों? क्योंकि उसको तुरंत अल्टरनेट मिल गया रहता है। उसी कमरे में लोग पहले से 2-2 बल्ब लगाकर रखे रहते हैं आजकल, ठीक है। जहाँ सीलिंग का काम होता है, जहाँ रूफ का काम होता है, जहाँ प्लास्टर ऑफ पेरिस का काम होता है, तो वो लोग तो अपने छत में एक साथ 4-4 बल्ब लगा के रखे रहते हैं। एक बल्ब खराब होने में लोग सामान्यतः आजकल लोग उसे निकाल कर फेंकते नहीं है। बंद बल्ब घर में होना ही नहीं चाहिए, ना बल्ब ना ट्यूबलाइट। यदि कोई भी बल्ब आपके घर का खराब हो गया हो तो आप उसे तुरंत निकाल के बाहर करें, आप उसे होल्डर में लगा हुआ ना रहने दें, ठीक है। इस एक चीज का विशेष ध्यान रखिए। यह छोटे छोटे टिप ऑफ द डे मैं देता हूं हर एक कार्यक्रम में। जरूरी नहीं है कि आप सभी चीजों का पालन करें, लेकिन ये सब इतने छोटे छोटी चीजें कि आपको करने से आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा ध्यान में रखने की बात है, थोड़ा सा उसको अपने रूटीन में लाने की बात है, उसको अपने दैनिक दिनचर्या में लाने की बात है। मैं इतने छोटे छोटे चीजें बताता हूं कि उसे करने में आपका कभी भी समय बर्बाद नहीं होगा, लेकिन उससे रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा। यकीन मानिए, इन सब छोटे छोटे काम को करने से धीरे धीरे घर का वातावरण, वहाँ पर की जो एनर्जीज, जो पॉजिटिव जो एनर्जीज जो क्रिएट होती है, उससे जो हमारे घर की निगेटिव एनर्जी जब कम होते जाएगी, पॉजिटिव एनर्जी जब बढ़ते जाएगी, तो धीरे धीरे घर का वातावरण, अंदर के लोगों के बीच का मित्रता, आपसीपन वह बढ़ते जाएगा और आप एक सुखद जीवन की ओर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए फिर आज के लिए मेरे को इजाज़त दीजिए। अगले कार्यक्रम में हम फिर एक नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। आज के लिए नमस्कार।